नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं खेती के भविष्य की। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां खेत जमीन पर नहीं बल्कि आसमान छूती इमारतों में है। हाँ, ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये पारंपरिक खेती से एक बहुत बड़ा और शायद बहुत जरूरी बदलाव है। अच्छा, एक बात सोचिए। जब हम बाजार से मान लीजिए स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं, तो क्या कभी दिमाग में आता है कि वो असल में कहाँ से आई है? उसने हम तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय किया होगा? और उससे भी जरूरी, उस एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी को उगाने में कितना पानी और कितनी जमीन लगी होगी? तो इन्हीं सवालों का एक बहुत ही दिलचस्प, एक क्रांतिकारी जवाब है वर्टिकल फार्मिंग। ये एक ऐसा तरीका है जो खेती को मीलों दूर खेतों से निकालकर सीधे हमारे शहरों के बीचों बीच ले आता है। तो सवाल उठता है, ये वर्टिकल फार्मिंग आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है खेती को जमीन पर फैलाने की बजाय ऊपर आसमान की ओर ले जाना। जरा कल्पना कीजिए एक गगनचुंबी इमारत की, जिसकी हर मंजिल पर लहलहाती हुई ताजी फसलें उग रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खेत से खाने की मेज तक का सफर बस एक एलिवेटर की दूरी पर है। मतलब सोचिए जरा, जब खेत शहर के अंदर ही हो तो हजारों किलोमीटर का सफर सिमटकर बस एक एलिवेटर राइड जितना रह जाता है। कमाल है ना? लेकिन ये सब होता कैसे है? मतलब बिना मिट्टी, बिना सूरज की रोशनी के फसलें कैसे उग सकती हैं? चलिए अब इस हाईटेक फार्म के अंदर झांकते हैं और इसके राज जानते हैं। इसका पूरा का पूरा राज छिपा है CEA में, यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां हर छोटी बड़ी चीज, मतलब हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखा जाता है। इसका फायदा, पौधों को बढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल मिलता है, वो भी साल की 365 दिन। तो एक तरह से यहाँ प्रकृति की ही नकल की जा रही है, लेकिन शायद उससे भी बेहतर तरीके से। देखिए, सूरज की जगह यहाँ पर खास LED लाइट्स होती हैं। मौसम को हमेशा परफेक्ट रखने के लिए क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। और मिट्टी की जगह पोषक तत्व सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं। अच्छा, ये पोषक तत्व देने का एक बहुत ही मशहूर तरीका है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें क्या होता है कि पौधों की जड़ें मिट्टी में नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरे पानी के घोल में रहती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसी पानी को बार बार साफ करके इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की जबरदस्त बचत होती है। और जानते हैं, इससे भी एक कदम आगे और भी ज्यादा कुशल तरीका है एरोपोनिक्स। इसमें तो जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और उन पर पोषक तत्वों की एक मिस्ट, मतलब एक फुहार डाली जाती है। ये पानी के इस्तेमाल का शायद सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, ये सब तकनीक सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका असली फायदा क्या है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अपनी स्ट्रॉबेरी को ही ले लेते हैं। देखते हैं कि एक वर्टिकल फार्म में उगी स्ट्रॉबेरी हमारे पारंपरिक खेतों में उगी स्ट्रॉबेरी से बेहतर क्यों है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, पानी की बचत। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक खेती के मुकाबले 95% तक कम पानी लगता है। 95%। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पानी ना तो भाप बनकर उड़ता है, ना ही जमीन में बहकर बर्बाद होता है। सिस्टम से बाहर जाने वाला पानी सिर्फ वो होता है जो उस फल के अंदर है जिसे हम खाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा, जीरो, मतलब शून्य कीटनाशक। जाहिर सी बात है, जब एक बंद इमारत के अंदर खेती की जा रही है तो कीड़े मकोड़े अंदर आ ही नहीं पाते। इसका सीधा मतलब है कि फसलों पर किसी भी तरह के जहरीले केमिकल छिड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात, स्वाद की। बाजार में जो स्ट्रॉबेरी मिलती है ना, उसे अक्सर कच्चा ही तोड़ लिया जाता है। क्यों? ताकि वो हजारों किलोमीटर के लंबे सफर में खराब ना हो। लेकिन सोचिए, जब फार्म शहर में ही हो तो फल को एकदम सही पकने पर तोड़ा जा सकता है और कुछ ही घंटों में वो बाजार में होता है। उसके स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो चलिए अब पारंपरिक खेती और वर्टिकल फार्मिंग को आमने सामने रखकर देखते हैं, एक सीधी तुलना करते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि जमीन और पानी बचाने के मामले में ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, किसी भी तरह की खेती के लिए दो सबसे कीमती चीजें क्या हैं? पानी और जमीन। पारंपरिक खेती में हम जानते हैं कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा लगते हैं और काफी बर्बादी भी होती है। वहीं दूसरी तरफ वर्टिकल फार्मिंग का तो पूरा मॉडल ही इन दोनों को बचाने पर बना है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पानी का इस्तेमाल पारंपरिक के मुकाबले सिर्फ 5%। जमीन की जरूरत ना के बराबर, क्योंकि हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। कीटनाशक 0। मौसम पर निर्भरता बिल्कुल नहीं, मतलब साल भर फसल।
और ट्रांसपोर्टेशन हजारों किलोमीटर के बजाय कुछ ही किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं, हर लिहाज से ये एक बेहतर तरीका नजर आता है। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी की बातें हो गईं, लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कूल सी दिखने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, ये हमारे भविष्य से, हमारी फूड सिक्योरिटी से और हमारे प्लैनेट की सेहत से जुड़ा एक बहुत बहुत अहम कदम है। सच्चाई ये है कि हमारी दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन खेती करने लायक जमीन वो तो उतनी ही है, बल्कि कम हो रही है, और साफ पानी भी घट रहा है। तो हमें ऐसे तरीके खोजने ही होंगे जिनसे हम कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा भोजन उगा सकें। और यहीं पर वर्टिकल फार्मिंग की असली ताकत सामने आती है। आपको पता है, 1 एकड़ की वर्टिकल फार्मिंग 10 से 20 एकड़ की पारंपरिक खेती के बराबर पैदावार दे सकती है। सोचिए जरा, ये जमीन की कितनी बड़ी, कितनी जबरदस्त बचत है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि वर्टिकल फार्मिंग सिर्फ एक कूल टेक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जरूरत है। ये सिर्फ कोई फैंसी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने और इस धरती को बचाने की एक जरूरत बन चुका है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, अगर एक गगनचुंबी इमारत में उगी स्ट्रॉबेरी खरीदने से लाखों गैलन पानी बचता हो और हमें स्वाद भी बेहतर मिलता हो, तो क्या उसके लिए थोड़े अतिरिक्त पैसे देने में हर्ज है? क्या हम ये छोटा सा बदलाव करने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।